हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप छोटा बिजनेस चला रहे हैं और डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना पैसा आप यूपीआई, पेटीएम और फोन पे से रिसीव कर सकते हैं ताकि जीएसटी के नोटिस का रिस्क कम हो। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, जैसे कि सर्विसेज या गुड्स। कुछ बातें आपको समझनी होंगी जिससे साफ हो जाएगा कितना पैसा आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा जीएसटी टर्नओवर लिमिट। टर्नओवर का मतलब होता है एक साल में आपके बिजनेस की टोटल सेल कितनी है और आपने एक साल में टोटल सेल कितनी की। तो इस टोटल सेल की सरकार ने लिमिट बना रखी है। अगर आप इतने सालाना इतने लाख तक सेल करते हैं तब तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, और आपकी सेल उस लिमिट से ऊपर जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब जीएसटी टर्नओवर लिमिट को सरकार ने दो भागों में बांटा है। पहला तो है सामान्य श्रेणी राज्य यानी नॉर्मल कैटेगरी स्टेट। दूसरा है विशेष श्रेणी राज्य यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट, अगर आप अपना माल बेच रहे हैं, आप सर्विस नहीं दे रहे, सिर्फ अपना माल है जो आपका प्रोडक्ट है उसे बनाकर आप बेच रहे हैं सिर्फ इंटर स्टेट, तो 40 लाख तक आपका टर्नओवर हो सकता है। 40 लाख तक या 40 लाख से कम आप सेल्स कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी, पर इसके लिए आपको पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, दिखाना होगा कि आपने पूरा माल कैसे बेचा और इंटर स्टेट सेल की है। दूसरा है सेवाओं की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आप सर्विस देते हैं। कौन कौन से सर्विसेज बिजनेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो छोटी दुकानें होती हैं वो सर्विस बिजनेस के अंडर ही आती हैं। तो इसमें जो जीएसटी टर्नओवर लिमिट है वो 20 लाख रुपए सालाना है, यानी 20 लाख रुपए या 20 लाख से कम आप सालाना सेल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा सेल करोगे और आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा जाता है तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ सकता है और जीएसटी का नोटिस आपके पास आ सकता है। अब ये जो टर्न नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के लिए थी। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसमें जीएसटी टर्नओवर लिमिट अलग है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी अगर आप माल का अपना गुड्स यानी कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो उसमें 20 लाख तक आपकी लिमिट है। 20 लाख से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में 40 लाख होती है। इस तरह आप अगर सेवाओं की आपूर्ति दे रहे हैं यानी सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं तो आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो 10 लाख रुपए सालाना रहेगी। अगर 10 लाख है तो ठीक है, अगर उससे ऊपर जाएगी तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग लद्दाख। ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं जिसमें जीएसटी लिमिट 20 लाख और 10 लाख है। और जो हमारे नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हैं, जिस इसके अलावा जितनी भी स्टेट हैं वो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हैं, उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज 20 लाख है। इंटर स्टेट सप्लाई करना, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल या सर्विस बेचते हैं जैसे यूपी से दिल्ली, तो इसके लिए जीएसटी नंबर लेने की जरूरत होती है। चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, ये मैटर नहीं करता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू माल सेल करना या सर्विस देना, अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो, स्विगी या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पर अपना सामान बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो इसके लिए आपको जीएसटी नंबर की जरूरत होगी, चाहे आपका टर्नओवर 1 लाख क्या ना हो। कुछ छोटे बिजनेस सर्विसेज हैं जो 20 लाख के टर्नओवर लिमिट कैटेगरी में आते हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख होते हैं। तो वो छोटे बिजनेस कैसे कौन से हैं जिसमें 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप सेल करेंगे आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, 20 लाख से कम करेंगे तो जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी छोटी छोटी शॉप होती हैं जैसे कि टेलरिंग शॉप, स्टिचिंग सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर शॉप, सैलून सर्विसेज, हेयर कटिंग फेशियल शॉप, ट्यूशन कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट ट्यूशन स्किल क्लासेस, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सर्विसेज, वेडिंग इवेंट्स, होम क्लीनिंग, लॉन्ड्री सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग, छोटी शॉप या छोटा बिजनेस, कैटरिंग, स्मॉल कैंटीन सर्विसेज, छोटा स्केल फूड सर्विस यानी कि कैंटीन है, टी स्टॉल है। तो इसमें आप 20 लाख तक भी अपना सामान बेच सकते हो। 20 लाख तक का
सेल कर सकते हो। 20 लाख से ऊपर करोगे तो जीएसटी का नोटिस आ सकता है, 20 लाख से कम रहेगा तो जीएसटी की जरूरत नहीं होगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, रिपेयरिंग सर्विसेज, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयर सर्विसेज, लोकल रिपेयर शॉप, तो ये जितनी भी शॉप होती हैं, मोबाइल की हो, टी स्टॉल हो या छोटी दुकानें हो, छोटे सामान बेचने वाले, तो ये सर्विसेज देते हैं। ये सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज के अंडर आते हैं। और इनकी अगर ये नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है तो 20 लाख तक की सेल कर सकते हैं। 20 लाख से ऊपर करेंगे जीएसटी की जरूरत पड़ेंगे। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है 10 लाख की सेल कर सकते हैं, 10 लाख से ऊपर करेंगे जीएसटी की जरूरत कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आप अपने यूपीआई के जरिए अपने सेविंग अकाउंट में कितना पेमेंट ले सकते हो ताकि जीएसटी का नोटिस ना आए। तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पेमेंट रिसीव टर्नओवर लिमिट के अंदर रखो। अगर आपको जीएसटी की नोटिस से बचना है तो आपको अपना टर्नओवर 20 लाख से कम रखना होगा, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो 10 लाख से कम रखना होगा। दूसरी बात ये भी है कि आप सारा पेमेंट ऑनलाइन तो लोगे नहीं। जब आप शॉप खोल के बैठे हो तो कुछ पैसा आप ऑनलाइन भी लोगे और कुछ पैसा आप ऑफलाइन भी लोगे। इसलिए आप सेविंग अकाउंट बैंक में सालाना 10 लाख से कम ही यूपीआई के जरिए प्राप्त करें। ये नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के लिए है, यानी महीने का 83,000 रुपये तक ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त करना ही ठीक रहेगा और आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा और रिस्क भी कम होगा। स्पेशल कैटेगरी में सालाना 5 से 7 लाख तक ही सेविंग बैंक अकाउंट में रिसीव करें। महीने का ये 41,000 58,000 रुपये तक ही रहेगा। तो जो टर्नओवर लिमिट है उससे नीचे आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रिसीव करें। और जो आपका बिजनेस है वो पूरा ऑनलाइन तो चल नहीं सकता, कैश भी आएगा। इसलिए जो है, अगर आपका 20 लाख की टर्नओवर लिमिट है तो 10 लाख से नीचे रखें। अगर 10 लाख टर्नओवर लिमिट है तो थोड़ा 5 से 7 लाख तक ही रखें। टोटल टर्नओवर लिमिट तक भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नोटिस आ जाता है तो आपको हिसाब देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप छोटी मोटी शॉप चलाते हैं तो आपके लिए ये बात फेवर में होगी कि आप सिंपल अकाउंटिंग रखो। दिन का हिसाब रजिस्टर या एक्सेल शीट में लिखो। डेली कितना कैश आया, कितना ऑनलाइन आया, कितना पेमेंट हुआ, कितनी आपने सेल की, कितना माल आया और कितना रिसीव किया। फ्यूचर में काम आ सकता है अगर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई बिल मांगता है तो इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कैश मेमो आप बना के दे सकते हो। जो कैश मेमो बुक आती है उसमें आप बना के दे सकते हो, या फिर आप हैंड रिटन बिल दे सकते हो। तो आप छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो, जो बिजनेस मैंने ऊपर बताए थे ये गुड्स और सर्विस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट में है तो 10 लाख रुपए तक सर्विस का बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आती हैं तो 20 लाख तक की आप सेल सालाना कर सकते हैं। कितना पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।